पिछले 2 श्लोकों में अर्जुन ने कुल के नाश से होने वाले दोषों के बारे में कहा कि हम वे सब दोष जानते हैं, तो क्यों इस युद्ध जैसे घोर कर्म में प्रवृत्त हों और क्यों स्वजनों को मारें। तो वे कौन से ऐसे दोष हैं जो कुल के नाश से उत्पन्न होते हैं, इनके बारे में अर्जुन अब आगे बताते हैं। आइए साथ मिलकर पढ़ते हैं। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः, धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्न मधर्मोऽभिभवत्युत। अर्थात कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में अधर्म फैल जाता है। यहाँ तात्पर्य है कि देखें, प्रत्येक कुल में शुभ और श्रेष्ठ परंपराएं और मर्यादाएं होती हैं जिन्हें सनातन कुल धर्म कहते हैं। और जब से कुल आरंभ होता है तभी से ये कुल धर्म यानी कि पवित्र रीतियां, मर्यादाएं, ये सभी परंपरानुसार चलती रहती हैं और इन्हीं के कारण सदाचार सुरक्षित रहता है, जिससे कुल के किसी भी व्यक्ति में, स्त्री हो या पुरुष हो, उनमें अधर्म का प्रवेश नहीं होता। परंतु जब युद्ध होता है तो कुल का, वंश का नाश हो जाता है और ये सदा से चले आए कुल धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। अब जब कुल ही नहीं बचेगा तो कुल धर्म कहाँ से बचेगा। कुल के नाश से जब इन कुल धर्मों को जानने वाले और उनको बनाए रखने वाले बड़े बूढ़े लोगों का अभाव हो जाएगा तो बाकी बचे हुए बालक और स्त्रियों में ये धर्म स्वाभाविक रूप से ही नष्ट हो जाएंगे। देखिए, समझें, 5 कारण ऐसे होते हैं जिनकी वजह से मनुष्य अधर्म करने से बचता है, पाप कर्म करने से कतराता है। पहला, ईश्वर का भय। दूसरा, शास्त्र का शासन। तीसरा, कुल मर्यादाओं के टूटने का डर। चौथा, राज्य का कानून। और 5वां, शारीरिक और आर्थिक अनिष्ट की आशंका। इसमें जो पहले 2 कारण हैं, ईश्वर का भय और शास्त्र का शासन, ये सर्वथा सत्य हैं पर श्रद्धा पर निर्भर करते हैं। जिस मनुष्य में श्रद्धा है वो इन्हें मानता है, बाकी नहीं मानते। राज्य का कानून, ये कानून प्रधान रूप से तो प्रजा के लिए होते हैं और साधारणतया देखा जाता है कि जिनके हाथों में अधिकार होता है वो उन्हें नहीं मानते, वो तो स्वयं को ही राजा मानते हैं। शारीरिक और आर्थिक अनिष्ट की आशंका, ये कारण अधिकतर व्यक्तिगत रूप से ही होते हैं। कुल मर्यादाओं के टूटने का डर, तो एक यही कारण ऐसा है जिसका संबंध सारे कुटुंब के साथ रहता है। जिस समाज या कुल में परंपरा से चली आ रही शुभ और श्रेष्ठ मर्यादाएं नष्ट हो जाती हैं, वह समाज या कुल बिना लगाम के घोड़े के समान हो जाता है, जो बिना किसी नियम के अपनी इच्छानुसार चलता है। और ऐसे समाज या कुल में सब ओर पाप और अधर्म फैल जाता है। और इस प्रकार अधर्म फैलने से क्या होता है, अगले श्लोक में पढ़ते हैं। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। अर्थात, हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने से वर्ण संकर पैदा हो जाते हैं। देखिए, धर्म का पालन करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो बुद्धि सात्विक बन जाती है, जिससे मनुष्य को ज्ञान रहता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन जब कुल में अधर्म बढ़ता है तो आचरण भी अशुद्ध होने लगते हैं और अंतःकरण अशुद्ध हो जाता है। और जब अंतःकरण अशुद्ध हो जाता है तो बुद्धि
तामसी बन जाती है, जिससे मनुष्य को अपने कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान नहीं रहता। इस विपरीत बुद्धि से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। उनका विभिन्न वर्णों के पर पुरुषों के साथ संयोग होने लगता है और माता व पिता के भिन्न भिन्न वर्णों के होने से जो संतान उत्पन्न होती हैं उन्हें कहा जाता है वर्ण संकर, जिससे कुल की परंपरागत पवित्रता बिल्कुल नष्ट हो जाती है। यहाँ अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को एक नए संबोधन से पुकारा है, हे वार्ष्णेय। वार्ष्णेय का अर्थ होता है वृष्णि वंश में पैदा हुए। तो अर्जुन का यहाँ तात्पर्य है कि हे प्रभु, आप तो वृष्णि वंश में अवतार लेने के कारण वार्ष्णेय कहलाए, परंतु जब हमारे वंश का कुल का नाश हो जाएगा तो हमारे जो वंशज होंगे वो किस कुल के कहलाएंगे, किस वंश के कहलाएंगे। तो इस कारण भी ये युद्ध उचित नहीं है। आगे देखें, इन वर्ण संकर संतानों से क्या क्या नुकसान होते हैं। संकरो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। अर्थात वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाले होते हैं और श्राद्ध व तर्पण न मिलने से इनके पितर भी अपने स्थान से गिर जाते हैं, अधोगति को प्राप्त होते हैं। यहाँ देखें, कुलग्ना नाम जो शब्द आया है उसका अर्थ होता है कुल घाती। कुल घाती का मतलब होता है जो युद्ध में अपने कुल का संहार करते हैं। और उसके बाद आया है कुलस्य च, मतलब और कुल को। तो जो वर्ण संकर संतानें होती हैं वे केवल कुल घातियों को ही नरक पहुंचाने का कारण नहीं होती, बल्कि संपूर्ण कुल को भी नरक में ले जाने वाली होती हैं। क्योंकि वर्ण संकर संतानों में धार्मिक बुद्धि नहीं होती। वे ना तो मर्यादा से पैदा होते हैं और ना ही मर्यादाओं का पालन करते हैं। और इन वर्ण संकर संतानों के द्वारा उचित रूप से श्राद्ध व तर्पण की क्रिया न होने से पितरों का भी पतन हो जाता है। श्राद्ध में जो पिंडदान किया जाता है और पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन आदि कराया जाता है उसे कहते हैं पिंड क्रिया। और तर्पण में जो जलांजलि दी जाती है उसे कहते हैं उदक क्रिया। इन दोनों क्रियाओं को संयुक्त रूप से पिंडोदक क्रिया कहा जाता है या श्राद्ध तर्पण भी कहते हैं साधारण भाषा में। जो लोग शास्त्र व कुल मर्यादा को जानते हैं और मानते हैं वे लोग तो अच्छे से श्राद्ध तर्पण किया करते हैं, लेकिन कुल धर्म नष्ट हो जाने से ये जो वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होती हैं, पहले तो वे श्राद्ध तर्पण आदि क्रियाओं को जानते ही नहीं हैं। फिर चलिए कोई ने अगर बता दे इन क्रियाओं के बारे में तो श्रद्धा के अभाव में ये करते नहीं हैं, और अगर कोई करते भी हैं तो शास्त्र विधि के अनुसार उनका अधिकार न होने से वह पिंड जल पितरों को मिलता ही नहीं और इसी कारण पितरों का पतन हो जाता है। इन वर्ण संकर कारक दोषों से और क्या क्या हानि होती है ये हम आगे के श्लोकों में अगले सत्र में पढ़ेंगे। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। अगर आपको ये वीडियो, ये सब जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ भी शेयर करें। If you like the video and all the information shared, please like, comment and subscribe to my channel and share with your loved ones. Thank you. Hare Krishna.